अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में अपने चैनल के साथ हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको ऑटो डिस्क इन्वेंटर में स्लॉट बनाने का तरीक़ाकार बताऊँगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जरी, कीवे, की सीट जो है वो इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो ऑटो डिस्क इन्वेंटर में स्लॉट जो है, स्लॉट बनाने के 5 तरीके हैं। उसमें नंबर 1 पे है सेंटर टू सेंटर स्लॉट, नंबर 2 है ओवरऑल स्लॉट, नंबर 3 है सेंटर पॉइंट स्लॉट, नंबर 4 है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, नंबर 5 है 3 सेंटर पॉइंट आर्क। यानी कि 5 तरीक़ों से हम ऑटो डिस्क इन्वेंटर में स्लॉट, कीवे, जरी ड्रा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है सेंटर टू सेंटर स्लॉट है। तो इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 सेंटर पॉइंट लेते हैं। 2 सेंटर पॉइंट लेकर हम रेडियस देते हैं। तो इसी तरह हम स्लॉट को ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है सेंटर टू सेंटर का है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंट लेंगे, फिर इसके बाद दूसरा इसका सेंटर एंड सेंटर पॉइंट लेंगे, फिर हम रेडियस देंगे। जितनी चौड़ाई की, जितनी विड्थ की आप लोगों ने स्लॉट ड्रा करनी है उतना रेडियस देंगे, इंटर कर देंगे, स्लॉट ड्रा हो जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है ओवरऑल स्लॉट का है। अब इसमें क्रिएट ए लीनियर स्लॉट डिफाइंड बाय ओरिएंटेशन, लेंथ एंड विड्थ। यानी कि 3 हम पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट और स्लॉट की लंबाई, एंड पॉइंट, लंबाई का एंड पॉइंट, फिर हम रेडियस इसमें देते हैं। अब ये टूल एक्टिव करने लगा हूँ मैं। तो जब मैं टूल एक्टिव करूँगा तो सबसे पहले वो कहता है कि सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट। तो ये स्टार्ट पॉइंट। अब इसके बाद वो नेक्स्ट वो कहता है कि एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। फिर अब जितनी चौड़ाई की, जितनी विड्थ की आप लोगों ने स्लॉट ड्रा करनी है, फिर उतना रेडियस दे देंगे। तो रेडियस देने के बाद इंटर कर देंगे तो स्लॉट ड्रा हो जाएगी, ये दूसरे तरीके की मदद से। अब इसी तरह तीसरा जो तरीका है सेंटर पॉइंट स्लॉट है। यानी कि सेंटर पॉइंट देके फिर उसका हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट देंगे। क्रिएट ए लीनियर स्लॉट डिफाइंड बाय ए सेंटर पॉइंट, लोकेशन ऑफ स्लॉट, लोकेशन ऑफ स्लॉट आर्क सेंटर्स एंड बाय ए स्लॉट विड्थ। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्लॉट को ड्रा कर सकते हैं। जब हम टूल एक्टिव करते हैं तो सबसे पहले हम स्लॉट का सेंटर देंगे। अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देंगे लंबाई के रुख। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके विड्थ यानी कि रेडियस, जितनी चौड़ाई की आप लोगों ने स्लॉट ड्रा करनी है उतना आप रेडियस देंगे, इंटर कर देंगे तो स्लॉट ड्रा हो जाएगी। ये 3 तरीके। तीसरे तरीके बाद अब चौथा तरीका जो है वो है स्लॉट 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। यानी कि आर्क लगाते हुए हम स्लॉट को ड्रा करेंगे। क्रिएट एन आर्क स्लॉट डिफाइंड बाय ए 3 पॉइंट सेंटर आर्क एंड स्लॉट विड्थ। तो इस तरीके से हम यानी कि 3 पॉइंट आर्क स्लॉट हम ड्रा कर सकते हैं। अब मैं टूल एक्टिव करने लगा हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टार्ट ऑफ सेंटर आर्क, यानी कि आर्क के सेंटर को हमने सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि सिलेक्ट एंड ऑफ द सेंटर। अब आर्क का जो एंड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो एंड पॉइंट को, आर्क के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रेडियस इसका जो है सिलेक्ट एंड पॉइंट ऑफ सेंटर के बाद हम क्या करेंगे, रेडियस
जिस तरह कंपास की मदद से हम आर्क लगाते हैं उसी तरह। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ देंगे, इसका रेडियस देंगे। जितनी आप लोगों ने चौड़ाई की आर्क स्लॉट ड्रा करनी है आर्क 3 पॉइंट आर्क की मदद से, तो इस तरह हम इसकी मदद से हम आर्क ड्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद है सेंटर पॉइंट आर्क है, स्लॉट सेंटर पॉइंट आर्क, यानी कि आर्क के सेंटर पॉइंट की मदद से हम स्लॉट ड्रा कर सकते हैं। क्रिएट एन आर्क स्लॉट डिफाइंड बाय ए सेंटर पॉइंट 2 पॉइंट सेंटर आर्क एंड स्लॉट विड्थ। और इसके बाद हम विड्थ देंगे, पहले सेंटर देंगे आर्क का, फिर इसके बाद 2 उसके सेंटर पॉइंट देंगे, फिर इसके बाद उसकी विड्थ देंगे। सबसे पहले हम टूल एक्टिव करेंगे, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ आर्क हम लेंगे, सेंटर ऑफ आर्क। तो अब इसके बाद सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट ऑफ सेंटर आर्क, जिस जगह से आप लोगों ने आर्क स्टार्ट करनी है उसका वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद उसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। एंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इसकी हम क्या करेंगे, विड्थ देंगे, यानी कि रेडियस दे देंगे। जितनी चौड़ाई की आप लोगों ने स्लॉट ड्रा करनी है उतनी आप विड्थ दे देंगे, उतना आप रेडियस दे देंगे। तो इंटर कर देंगे तो आर्क ड्रा, एक स्लॉट ड्रा हो जाएगी। तो इस तरह ये 5 तरीकों से ऑटोडेस्क इन्वेंटर में हम स्लॉट को ड्रा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।